વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ગુજરાત પ્રવાસ દરમિયાન કોબા ખાતે સમ્રાટ સંપ્રતિ મ્યુઝિયમનું ગરિમાપૂર્ણ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું, જેમાં રાજ્યપાલ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા। આ મ્યુઝિયમમાં ભારતની ભવ્ય સંસ્કૃતિ અને ઐતિહાસિક વિરાસતને 7 અલગ અલગ ગેલેરીઓ દ્વારા જીવંત કરવામાં આવી। રાષ્ટ્રસંત પરમ પૂજ્ય આચાર્ય દેવ પદ્મસુરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબના 6 દાયકાના તપ, પદયાત્રા અને આશરે 2 લાખ કિલોમીટરના ગહન સંશોધનો અર્ક અહીં જોવા મળે છે। આ મ્યુઝિયમ આવનારી પેઢીઓ માટે ભારતીય ઇતિહાસ અને આધ્યાત્મિક વારસાની અદ્ભુત ઝાંખી કરાવતું કેન્દ્ર બની રહેશે। कोबा तीर्थ में प्रांगण में सहृदय स्वागत करता हूं। गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री हर्ष भाई संघवी, जो इस पावन मौके पे हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। सभा में उपस्थित मेहमानों, लाभार्थी परिवारों, शोधकर्ताओं और साधर्मिक भाइयों बहनों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। महावीर भगवान के जन्म कल्याण की शुभकामनाएं। जिन्होंने विश्व को जियो और जीने दो का संदेश दिया, ऐसे त्रिशला नंदन प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज के शुभ अवसर पर कोबा की इस पवित्र धरा पर एक स्वर्णिम इतिहास लिखा जा रहा है। मुझे याद है कि वो पावन प्रसंग जब आचार्य श्री कैलाशसूरी ज्ञान मंदिर के हस्तप्रतों की ग्रंथ सूची के प्रथम भाग में विमोचन आदरणीय नरेंद्र भाई के कर कमलों में संपन्न हुआ था। आज उसी अटूट परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस सम्राट संपत्ति म्यूजियम का लोकार्पण भी आपकी गरिमापूर्ण उपस्थिति में हो रहा है। यहाँ हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। ये भव्य ज्ञान मंदिर कोई म्यूजियम और साधारण भवन नहीं है, बल्कि एक महापुरुष की दर्शकों की साधना और स्वप्न की वास्तविकता का अवतरण है। वह स्वप्नद्रष्टा महापुरुष पूज्यपद आचार्य भगवान श्री पद्मसागर सूरी महाराजा। पूज्य गुरुदेव का यह दृढ़ संकल्प था कि भारत की संस्कृति की अमूल्य विरासत का संवर्धन और बिखरे हुए ज्ञान का संकलन करना ही सही अर्थ में जिन शासन की परम ज्ञान आराधना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन शासन और उसके आध्यात्मिक तत्वों के प्रति आपका अटूट श्रद्धा के हम साक्षी रहे हैं। हमें गर्व है कि पिछले 10 से 12 साल में आपके प्रयासों से लगभग 405 से भी अधिक दुर्लभ प्रतिमाएं और पुरातात्विक अवशेष भारत की धरती पर वापस लाए गए हैं। ये एक संख्या मात्र नहीं है, बल्कि भारत की खोई हुई, खंडित हुई और बुछड़ी हुई अस्मिता को पुनः स्थापित करने का आपके भगीरथ प्रयास का प्रबल प्रमाण है। कोबा तीर्थ के इस पावन परिषद में विस्तृत ये संग्रहालय भी भारत की सांस्कृतिक चेतना को पुनः जागृत करने के आपके भगीरथ पुरुषार्थ का एक ही प्रतिबिंब है। यहाँ आस्था भी है और आधुनिकता भी है। यहाँ परंपरा भी है और प्रगति भी है। यहाँ निष्ठा भी है और नवनिर्माण भी है। यहाँ विरासत भी है और विकास भी है। आज इस नए म्यूजियम का परिचय देते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। यहाँ शिल्प कला, चित्रकला और लिपि विज्ञान का दुर्लभ संगम है। ये केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि शोध और अनुसंधान का एक विशाल केंद्र है। यहाँ म्यूजियम का सांस्कृतिक भव्य भूतकाल को संभाल करके रखेंगे और साथ में ये आधुनिकता संवाद का उपयोग करने के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए इसे जीवंत बनाए रखेंगे। आप सभी को बताते हुए गौरव है कि कोबा के इस ज्ञान मंदिर में 3 लाख से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट
अत्यंत जतन के साथ सुरक्षित है। यहाँ ये हस्तप्रत्य के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सम्राट संग्रह है। आज मैं विनम्रता के साथ आपको बताना चाहूंगा कि टोरंट के यूएनएम फाउंडेशन द्वारा इस संग्रहालय का संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसे मैं मेरा सौभाग्य समझता हूं। कोई भी महान कार्य अकेले करना संभव नहीं होता है। इस संग्रहालय की जो भव्य और सुंदर इमारत आप आज देख रहे हैं, उसे आकार देने के पीछे अनेक लोगों का मूल्यवान योगदान रहा है। समय की मर्यादा के चलते समय नाम लेना संभव नहीं है। विशेष रूप से दाता परिवार, ट्रस्ट मंडल, मेरे साथी, वास्तुकार की टीम एवं सभी मित्रों का अभिवंदन करता हूं, जिन्होंने पूर्णतः संपृक्त होकर इस कार्य का संपन्न होने का योगदान किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी उपस्थिति में हम सदैव नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। भारतीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान की इस पावन यात्रा में कोबा तीर्थ सदैव आपके साथ रहेगा। हम सभी को और आपके पर विश्वास दिलाता हूं। अंत में पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद हम सभी पे बरसते रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय जिनेन्द्र, प्रणाम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुधीर भाई शाह, आपके सुंदर उष्मापूर्ण शब्दों के लिए। મિત્રો, હવે જેમના હૃદયમાં જૈન શાસનના સંસ્કાર અને વ્યક્તિત્વમાં યુવા નેતૃત્વનું તેજ છે, એવા આપણા લોકપ્રિય નાયબ મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી સાહેબને આવો તાળીઓના ગુંજારવ સાથે માટે આવકારીએ। जैनम जयति, जैनम जयति। भगवान महावीर जन्म कल्याणकना आ पावन अवसरे सम्राट संप्रति म्यूजियमना भव्य लोकार्पण में आपना सौना वच्चे उपस्थित बाळको थी लईने वडीलो सुधीनी चिंता करता देशना लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी साहेब, परम पूज्य आचार्य भगवंत पद्मसागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब ना चरणों में कोटि कोटि वंदन। राज्यना लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेन्द्र भाई पटेल साहेब, गवर्नर साहेब आचार्य देवव्रत जी, मंच पर विराजमान सौ महानुभावों, आजे भगवान महावीर स्वामी नो जन्म कल्याणक छे। आखा विश्व में वसता जैनो माटे आनाथी मोटो कोई उत्सव होई ज ना सके। आजे कोबा तीर्थना आंगने आ आनंद बेवड़ायो छे, कारण के माननीय प्रधानमंत्री श्रीना वरद हस्ते सम्राट संप्रति म्यूजियम नु लोकार्पण थई रह्यु छे। आ सहयोग भारतनी सांस्कृतिक चेतना ने उजागर करती एक महान घटना छे। आ म्यूजियम जैन शासननी आन बान अने शाननु प्रतीक छे। अहीं सचवायेली 2000 थी वधु कलाकृतिओ जैन तीर्थंकरोनी मनोहर प्रतिमाओने अने वेद, पुराण तेमज आयुर्वेदनी हजारों वर्ष जूनी हस्तप्रतो आपनी आध्यात्मिक चेतनानु संगम थवा जई रह्यु छे। परम पूज्य पद्मसागर सुरेश्वर जी महाराज साहेबे दशकों सुधी पद विहार करीने जे विरासत सहेजी छे ते वास्तवमां आपनी संस्कृतिनी रक्षानु महायज्ञ छे। आजे आपने जे इतिहास लखी रह्या छे
તેનો ગુંજ આગામી અનેક સદીઓ સુધી સંભળાશે. ભગવાન મહાવીરે આપણને શીખવ્યું છે કે જ્યાં અજ્ઞાનનું અંધારું હોય ત્યાં સંસ્કારનો દીવો બનીને જલવું જોઈએ. જૈન સમાજના દીવડાઓએ પોતાની શક્તિ અને સંપત્તિ હોમીને આ મ્યુઝિયમનું ભવ્ય નિર્માણ કરાવ્યું છે. વિકાસ ભી, વિરાસત ભી, આ મંત્રને સાક્ષાત કરતો આજે આ મ્યુઝિયમ આવનારા દિવસોમાં આવનારી પેઢીઓને નવી પ્રેરણા પૂરી પાડશે. મોદી સાહેબનું વિઝન સ્પષ્ટ છે કે યુવાનના હાથમાં ટેકનોલોજી હોય અને તેમના મુખમાં, મનમાં નવકાર મંત્રની ભાવના અને સંસ્કાર હોય. દેશને વિકાસના માર્ગે લઈ જનારા વડાપ્રધાન શ્રીના હસ્તે આ લોકાર્પણ થનારું આ મ્યુઝિયમ આવનારી પેઢીઓને વિરાસતનો માર્ગ બતાવશે. કાશીના મહાદેવની ઉપાસના કરવાની હોય કે કોબામાં મહાવીર સ્વામીજીના ચરણોમાં અર્ચના કરવાની હોય, આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી દેવ આરાધનાનો અવસર ક્યારેય ચૂકતા નથી. આપણને સૌને દેશભી અને દેવભીનું મહત્વ સમજાવ્યું છે. જે રીતે સમ્રાટ સંપ્રતિ આધ્યાત્મિક ચેતના જગાવી હતી, તે જ રીતે મોદી સાહેબે અયોધ્યાથી લઈને સોમનાથ સુધી ભારતની વિરાસતને વિશ્વ ફલક પર ગૌરવ અપાવ્યું છે. મિત્રો, મારે આજે અહીંથી કહેવું છે કે જૈન સમાજના મારા વડીલોથી લઈને યુવાઓએ ક્યારેય વિચાર્યું હશે કે આ મહાન દેશના સૌથી લોકપ્રિય વડાપ્રધાન શ્રી, દેશમાં સૌથી ઓછી ટકાવારીમાં આવતો આપણો આ નાનો સમાજ અને એ સમાજના ગુરુ ભગવંતો માટે ગુરુ ભગવંતોના વિહાર હોય કે પછી શેત્રુંજય દાદાના દર્શન અર્થે જતા ગુરુ ભગવંતોને ભારી ગરમીમાં એમને જે વિહાર અને ખાસ કરીને શેત્રુંજય દાદાના જાત્રા દરમિયાન પડતી તકલીફોનો નિકાલ. અને આપણે ક્યારેય એવું વિચાર્યું હશે કે વડાપ્રધાન શ્રી ગુરુ ભગવંતોને પડતી આ જાત્રામાં કઈ રીતે નિકાલ આવે તે માટે વિચારણા કરીને સરકાર અને સામાજિક લોકોને માત્ર કોઈ દિશા આપે એટલું જ નહીં, પરંતુ દિશા જોડે જોડે આ ગુરુ ભગવંતો માટે કેટલું કામ કર્યું ને તેની બી ઉઘરાણી કરે એનો સ્વયં સાક્ષી મને બી બોલવાનો અવસર મળ્યો છે. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીએ શેત્રુંજય પર્વત પર આપણી આ આધ્યાત્મિક ભૂમિ પર દાદરાની બેવ બાજુ ઘટ વૃક્ષનું કઈ રીતે વૃક્ષારોપણ થાય અને આવનારા 10 વર્ષમાં ગરમીઓમાં ગમે તે ગુરુ ભગવંતે ખુલ્લા પગે અગર જાત્રા કરતા હોય તો એમને મજબૂત છાયો મળે તેવો વિચારણા બી આપી અને કામનું હંમેશા ઉઘરાણી કરતા હોય. આપણું તીર્થ તારંગાજી, તારંગાજીની આસપાસની પથરાલ જમીન પર કઈ રીતે વૃક્ષારોપણ કરીને આખો વિસ્તાર હરિયાળો બને અને આપણું તીર્થ અને તીર્થમાં આવતા બધા જ આપણા જૈન અનુયાયીઓને આ વૃક્ષારોપણ કરવાનો બી અવસર મળ્યો અને આપણું તારંગાજી આખું લીલુંછમ થયું. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીએ જ મુખ્યમંત્રી કાલ દરમિયાન આપણા જ તારંગાજીમાં તીર્થવન બનાવરાવેલું હતું અને એ તીર્થવનનું આજે કઈ પરિસ્થિતિ છે અને આજે સાહેબ આવ્યા તો 7 ભગવંતોના વૃક્ષોનું શું થયું તે પહેલું પૂછ્યું. આ આપણા સૌનું સૌભાગ્ય છે કે આપણા દેશને આટલા નાના નાના વિષયોની ચિંતા કરતા પ્રધાનમંત્રી મળ્યા છે. આજે પાલિતાના શેત્રુંજયની
ગિરિરાજની પવિત્રતા હોય કે તારંગા હિલ સુધી રેલવે પહોંચાડવાનું કામ હોય, મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં ગુજરાત સરકાર હંમેશા તીર્થના વિકાસને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શનમાં રાજ્યના બધા જ તીર્થ સુરક્ષિત અને સુરક્ષિત ગુજરાત એ અમારો સંકલ્પ છે. આજે મોદી સાહેબની હાજરીમાં હું મારા સમાજના સૌ વડીલોને બે હાથ જોડીને વિનંતી કરવા માંગુ છું. આપણે સૌ લોકો ધર્મ જોડે વધુમાં વધુ જોડાયેલા છે. આવનારી પેઢીને આનથી બી વધુ સારી રીતે જોડશો. પરંતુ આ મ્યુઝિયમ હોય કે 1 મહિના પહેલા અમદાવાદની અંદર મહિલાઓ એટલે કે બાલકીઓ માટે જે સ્કૂલ બનાવી, આ પ્રકારના પ્રોજેક્ટો હજી બી વધુ દર વર્ષે દરેક એરિયામાં દરેક સમાજને ઉપયોગી બને તે જ દિશામાં આપણે સૌ લોકો આપણા કામને આગળ વધારીએ. દર વર્ષે ચોમાસાઓમાં વધુમાં વધુ ધર્મ થાય અને એ જ ચોમાસાના ખર્ચમાંથી 10% બચાવીને કે 10% હજી વધુ ઉમેરીને આપણે આવા સામાજિક કાર્યોને આગળ વધારવાનો આજે સંકલ્પ લઈએ. આદરણીય મોદી સાહેબને ફરી એકવાર મારા રાજ્યના સૌ નાગરિકો વતી સાહેબ અમે આપના આભારી છીએ અને અમે સૌ આવનારા દિવસોમાં આપનું સપનું, આપનું વિઝન, આપની મહેનત વિકસિત ભારત 2047ના એ સંકલ્પને સાકાર કરવા માટે સૌ ધર્મ, સૌ જ્ઞાતિ, સૌ ક્ષેત્ર સાથે મળીને આ રાજ્યની વિકાસની ગતિને આગળ વધારવા માટે પ્રયાસ કરશો. ખૂબ ખૂબ આભાર. આભાર માન્ય હર્ષભાઈ. આપના શબ્દોમાં એ જ ઉર્જા અને સંસ્કારોનું તેજ દેખાય છે જે આજના સમર્થ અને સાંસ્કૃતિક ગુજરાતની ઓળખ છે. હવે આ પાવન પ્રસંગે જ્યાં સંસ્કૃતિ, સંસ્કાર અને ધર્મનો આલોક પ્રસરી રહ્યો છે એવા અવસરે આપણું માર્ગદર્શન આપવા માટે ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ ઉપસ્થિત છે. તો ચાલો તાળીઓના ગડગડાટ સાથે તેઓનું સ્વાગત કરીએ, અભિવાદન કરીએ. भारत विरासत महोत्सव सम्राट संपत्ति म्यूजियमना लोकार्पण प्रसंगे अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित विश्व नेता ने यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी साहेब, परम पूज्य श्रीमद सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब, मान्य राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, मारा साथी नायब मुख्यमंत्री श्री हर्षभाई संघवी, टोरेंट ग्रुपना चेरमेन श्री सुधीरभाई मेहता, जेम फाइनेंशियलना चेरमेन श्री निमेशभाई कंपाणी, आमंत्रित सर्वे महानुभाव, प्रेस मीडियाना मित्रों, सौने मारा नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। अपना पथदर्शक भगवान महावीर स्वामीना चरणों में कोटि कोटि वंदन करूं छूं। विश्व नेता ने यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीए विकास भी विरासत भी ना मंत्र साथे अपनी संस्कृति, धर्म अने विरासत परंपरा प्रस्थापित करी छे। आज महावीर स्वामी जनकल्याणकना दिवसे तेने साकार करतो अवसर यहीं योजायो छे। 2026 નું વર્ષ વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનમાં ભારતના ગૌરવ અને સ્વાભિમાનના પુનર્જાગરણનું વર્ષ છે। સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વના ઐતિહાસિક ઉત્સવથી 1000 વર્ષની અટલ આસ્થા અને પુનઃસ્થાનની યાત્રાને યાદ કરીને ભારતીય સંસ્કૃતિનું ગૌરવ ફરી વખત શ્રી મોદી સાહેબની પ્રેરણાથી વિશ્વભરમાં ઝળક્યું છે। તેમના નેતૃત્વમાં धर्म, आस्था અને સનાતન સંસ્કૃતિનું રક્ષણ તથા વિરાસતોનું ગૌરવ થઈ રહ્યું છે તેનો વધુ એક પુરાવો આ ભારત વિરાસત મહોત્સવ છે। આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની વિઝનરી લીડરશિપમાં કેન્દ્ર સરકારે જ્ઞાન ભારતમ મિશન લોન્ચ કરીને લાખો પ્રાચીન પાંડુલિપિઓનું ડિજિટલાઇઝેશન અને સંરક્ષણનું મહાન કાર્ય કર્યું છે।
પ્રાકૃત અને પાલીમાં કોતરાયેલું જૈન સાહિત્ય ગહન વિચારોનો ખજાનો ધરાવે છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ પાલી અને પ્રાકૃત ભાષાઓને ક્લાસિકલ લેંગ્વેજનો દરજ્જો આપીને જૈન સાહિત્યના અમૂલ્ય ગ્રંથોનું સંરક્ષણ કર્યું છે. એટલું જ નહીં, તેમની પ્રેરણાથી સંસદના પ્રવેશ દ્વાર પર સમેત શિખરનું ચિત્રણ હોય કે વિદેશની ધરતી પરથી પ્રાચીન તીર્થંકરોની મૂર્તિઓ દેશમાં પરત લાવવાની વાત હોય, આવી અનેક સફળતાઓથી તેમણે જૈન દર્શન ઉજાગર કર્યું છે. જૈન ધર્મ કેવળ ઐતિહાસિક જ નથી, પણ ખૂબ ગહન અને દરેક કાળમાં પ્રસ્તુત પણ છે. વર્તમાન સમયમાં મહાવીર સ્વામીના વિચારો જ વિશ્વને શાંતિનો રાહ દર્શાવી શકે એમ છે. આજે વડાપ્રધાનશ્રીએ જેનું લોકાર્પણ કર્યું છે તે સમ્રાટ સંપત્તિ મ્યુઝિયમ જૈન ધર્મ, ભારતીય સંસ્કૃતિ અને આધ્યાત્મિક વારસાની જીવન ઝાંખી કરાવતું એક દર્શનીય સ્થળ બનશે. કોબા જૈન તીર્થંકરના વિશાળ વિસ્તારમાં નિર્માણ થયેલા મ્યુઝિયમમાં લગભગ 2000થી વધુ દુર્લભ પ્રાચીન અવશેષો, હસ્તલિખિત ગ્રંથો અને કલાત્મક નમૂનાઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. આ મ્યુઝિયમ આધુનિક સ્થાપત્ય સાથે આપણી વિરાસતને ધબકતી રાખતું મહત્વનું કેન્દ્ર બનશે. આ માત્ર સંગ્રહાલય નથી, પરંતુ જૈન ધર્મના તત્વજ્ઞાન અને આધ્યાત્મિકતા વચ્ચેનો મજબૂત સેતુ છે, જે ઇતિહાસ અને આધ્યાત્મિક અનુભૂતિને જોડે છે. અહીં 7 ગેલેરીઓમાં જૈન ધર્મના વિકાસને કાળક્રમ અનુસાર રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. આ સ્થળ વર્તમાન અને આવનારી પેઢીઓ માટે જૈન ધર્મના મૂલ્યો અને સંસ્કૃતિને ચિરંજીવ રાખવાની પ્રેરણા આપવાનું કેન્દ્ર બનશે. જૈન પ્રાર્થનાના કેન્દ્રમાં રહેલો નવકાર મંત્ર એ પવિત્ર ઉચ્ચારોનો સંચય છે. ઉર્જા, સ્થિરતા અને પ્રકાશનો લયબદ્ધ પ્રવાહ છે. ગયા વર્ષે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રેરણાથી ભગવાન મહાવીરના જન્મ કલ્યાણક નિમિત્તે દેશભરમાં નવકાર મંત્રનું આયોજન થયું હતું. વડાપ્રધાન શ્રી આ નવકાર મંત્રના દિવસે રાષ્ટ્ર વિકાસ માટે નાગરિક હિતના 9 સંકલ્પો આપ્યા હતા. પાણી બચાવો, એક પેડ માં કે નામ, સ્વચ્છતા, વોકલ ફોર લોકલ, દેશ દર્શન, પ્રાકૃતિક ખેતી, હેલ્ધી અને આરોગ્યપ્રદ જીવનશૈલી, યોગ અને રમતગમત જીવનનો હિસ્સો બને, તેમજ ગરીબોની સહાયતા. આ 9 સંકલ્પો જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતો અને સુમેળ ભર્યા ભવિષ્યની દ્રષ્ટિએ આજે પણ ખૂબ જ સુસંગત છે. આપણે સૌ આ 9 સંકલ્પોને આપણી રૂટીન લાઈફ સ્ટાઇલનો હિસ્સો બનાવીએ. વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનમાં વિકસિત ભારત 2047ના નિર્માણ માટે વિરાસતોના ગૌરવ અને સન્માન સાથેનું વિકસિત ગુજરાત બનાવીએ, એ જ અપેક્ષા સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. માન્ય મુખ્યમંત્રી સાહેબ, આપના પ્રેરણાદાયી વક્તવ્ય, મૃદુ અને મક્કમ નેતૃત્વ માટે અમે પણ આપનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. जिन शासन के दैदित्यपान नक्षत्र और शताचार्य शक्ति पुंज पूज्य आचार्य श्री पद्म सागर सुरेश्वर जी महाराज का जीवन आध्यात्म और राष्ट्र सेवा का अनुपम संगम है. आपकी इसी अलौकिक आभा और समर्पण को देखते हुए मुंबई के राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी ने आप श्री को राष्ट्र संत की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया था. 50 वर्षों का आपका यह यशस्वी आचार्य काल पूरे श्रमण समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है. आपने न केवल कोबा तीर्थ में कैलाश सागर सूरी ज्ञान मंदिर जैसी विश्व स्तरीय शुद्ध धरोहर को संरक्षित किया, बल्कि देश के शीर्ष नेतृत्व को भी निरंतर राष्ट्र हित में मार्गदर्शित किया है. आज जब हम इस पावन धरा पर एकत्रित हैं, तो हमारी अंतरात्मा आपकी ओजस्वी वाणी और करुणापूर्ण मार्गदर्शन की अभिलाषी है. अतः अत्यंत विनय और भक्ति भाव के साथ मैं परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य भगवंत से करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि आप अपने आशीर्वचन के माध्यम से हमें धर्म और मानवता का मार्ग प्रशस्त करें. उपस्थित महानुभाव,
माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, अन्य जो भी श्रेष्ठीगण, आज ये परमात्मा महावीर का जन्म कल्याणक का शुभ दिन, संयोग सम्राट संप्रति म्यूजियम का आज उद्घाटन लोकार्पण हुआ। अति व्यस्त कार्यक्रम होते हुए भी माननीय प्रधानमंत्री ने समय देकर हमारी प्रसन्नता को बढ़ाया। उनके हाथों से इस महान ऐतिहासिक धरोहर का आज लोकार्पण हुआ। देश का एक सद्भाग्य है, एक चरित्रवान, निष्ठावान, लक्ष्य को लेकर चलने वाले, और जिसको कहा जाए ऐसे इस देश के लिए प्रजा का सौभाग्य है कि ऐसे सुंदर प्रधानमंत्री आपको मिले। राष्ट्र के विकास में, प्रजा के उत्थान के लिए बहुत कुछ इन्होंने किया है और करने वाले हैं। इनका जीवन, इनकी सादगी, कार्यनिष्ठा, इनका लक्ष्य समझने जैसा है। बहुत कुछ इनके जीवन में है, शब्दों से कितना कहा जाए, परंतु जहाँ तक मेरा परिचय है उसके हिसाब से मैं कहूँगा, एक ऐसे व्यक्ति जो आधे साधु हैं और आधे गृहस्थ हैं। हाँ, उनका अंतर जीवन ही ऐसा है। बहुत वर्षों के बाद फिर मिलना हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। अंदर हम बैठ करके बातचीत किए तो बड़ी प्रसन्नता आई। कहने का मतलब है, आज के विषम काल में जहाँ युद्ध हो रहे हैं, भयंकर युद्ध, और उसके से देश को बचाने का प्रयास, ताकि युद्ध का असर हमारे देश में न हो, हमारी प्रजा सुख शांति से रहे, इसके लिए भी उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारे देश को हमेशा समस्याओं से बचाया है। कोरोना काल के अंदर में भी इनका मार्गदर्शन प्रजा के लिए बहुत सुंदर रहा। आसपास के पड़ोसी देशों को भी बहुत मदद की, लोगों का प्रेम जीता, लोगों को आरोग्य दिया, लोगों का अंतर का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ऐसे सुयोग्य व्यक्ति को जितना धन्यवाद दिया जाए कम है। ये हमारे देश का सद्भाग्य है कि वर्षों के बाद ऐसे प्रधानमंत्री आपको मिले जो पुरातन संस्कृति को जागरण किया है, उजागर किया है। हमारी सोई हुई प्रजा को अपने शब्दों के प्रहार से आपको जागृत किया है। आप कहाँ हो, आपको जगह बतलाया। क्या हमारा भूतकाल था, क्या हमारा गौरव था, वो भूतकाल के गौरव को वर्तमान में लाने का इनका प्रयास है, ताकि हमारी संस्कृति ये विश्व की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है, सबसे प्राचीन संस्कृति हमारी है, और उसे किस तरह से सक्रिय बनाया जाए, हमारे जीवन और आचरण में उतारा जाए, उसके लिए इनका सतत प्रयास है। युद्ध काल के अंदर शांति का संदेश देने वाले, लोगों को समझाने में मदद करने वाले, एक जमाना था थोड़े समय पहले हम सारी दुनिया पर झांकते थे, देखते थे, परंतु आज समय इतना बदल चुका है इनके राज्य में, आज सारी दुनिया हमें देखती है, हमारे विचारों को जानने का प्रयास करती है। हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आए, ये विकास का श्रेय प्रधानमंत्री जी को देता हूँ। हमारी संस्कृति सो गई थी, प्रजा में वो भावना जागृत नहीं हुई थी, मैं कौन हूँ, आर्य भूमि में जन्मा हूँ, हमारी संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति क्या है, उसको समझाने का पूरा प्रयास किया। और प्रजा के हृदय में, देखिए दिल्ली में राज्य करने वाले तो हजारों आए, हजारों गए, पर लोगों के दिल में राज्य करने वाले व्यक्ति बहुत कम हुए। तो ऐसे प्रधानमंत्री को मैं अपने अंतर हृदय से आज आशीर्वाद देता हूँ। उनका आरोग्य सुंदर रहे, देश के कार्य में उनका सहयोग हमेशा मिलता रहे, उनका मार्गदर्शन हमारे प्रजा के कल्याण के लिए हो, और इसके साथ राष्ट्र का विकास, प्रजा के उत्थान का विकास, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल बने। मेरे अंतर से, हृदय से
इनको आशीर्वाद देता हूँ, इनकी शुभकामना करता हूँ। ये अपने कार्य में जरूर सफल बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। સુખશાતામાં ગુરુદેવ, આમ જ અમને ધર્મના માર્ગે અડગ રહેવા અને સંયમ સાધનામાં આગળ વધવા માટે ગુરુદેવ આપના આશીર્વાદ સતત આપતા રહેજો। वंदन। देवियों और सज्जनों, अब समय है उस दिव्य स्वप्न के साकार होने का। एक ऐसा ज्ञान कुंभ जो आने वाली कई शताब्दियों तक हमारी संस्कृति की मशाल जलाए रखेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सविनय निवेदन करती हूं कि आप अपने कर कमलों से इस सम्राट संप्रति संग्रहालय की पट्टिका का रिमोट से अनावरण करें और इस विरासत के वरदान को राष्ट्र एवं समग्र विश्व को समर्पित करें। आइए हम सब भी तालियों की गूंज के नाद के साथ स्वागत करें इस गौरवमयी क्षण का। ये केवल भूमि का अंश या सरहदों का नाम नहीं, अनंत ज्ञान, तप और चेतना का महाअनुष्ठान है भारत। यहाँ के पाषाण शिल्पों में चेतना का स्पंदन है, धातु शिल्पों में ध्यान का सौंदर्य और शिलालेखों में इतिहास की अक्षुण गाथा। इसी महान परंपरा की धारा में गुजरात की पावन धरती पर अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच सुप्रसिद्ध जैन तीर्थ कोबा के सानिध्य में साकार हुआ है सम्राट संप्रति म्यूजियम। यह भव्य म्यूजियम केवल जैन परंपरा की धरोहर नहीं, बल्कि भारत की साझा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है। इस महायज्ञ के प्रेरणा पुंज है राष्ट्र संत परम पूज्य जैनाचार्य श्री पद्म सागर सुरेश्वर जी। उन्होंने दशकों की पैदल विहार यात्राओं में देश के कोने कोने में उपेक्षित पड़ी अनमोल कलाकृतियों को सहेजा और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस म्यूजियम के आंचल में संजोया। 7 गैलरियों में पल्लवित यह म्यूजियम दर्शकों को समय की एक अद्भुत यात्रा पर ले जाता है, जहां 2000 से अधिक दुर्लभ कलाकृतियां प्राग ऐतिहासिक से ऐतिहासिक काल क्रम में सजी हैं। यहां जैन धर्म के प्रथम 22 तीर्थंकरों से जुड़े 5वीं से 15वीं शताब्दी के मनोहर पाषाण और धातु शिल्प हैं। तीर्थपट्ट में तीर्थों की महिमा है एवं जैन विश्व व्यवस्था का दर्शन है। भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित प्रतिमाएं और चित्र, देव देवियों की अनुपम कलाकृतियां और प्राचीन मंत्रपट आत्मा को आध्यात्म की गहराइयों से जोड़ते हैं। भगवान महावीर के ऐतिहासिक प्रसंग, जैन वंशावलियां, गुरु पट्ट परंपरा और लघु चित्रों और कथा चित्रों की श्रृंखलाओं से जैसे मानव जीवन की महानता का मार्ग जीवंत हो उठता है। जैनाचार्यों को आमंत्रित करने हेतु लिखे गए ऐतिहासिक विज्ञप्ति पत्र उन्होंने बादशाहों से लिए जीव दया और सहिष्णुता के फरमान, दुर्लभ ज्ञान सामग्री, प्रभु के रजत रथ, काष्ठ मंदिर, अप्रतिम कला सौंदर्य के दर्शन कराते हैं।
और केवल जैन ही नहीं, वेद, पुराण, आयुर्वेद, काव्य इत्यादि की पांडुलिपियां, रामायण, महाभारत, हिंदू, बौद्ध और वैष्णव परंपरा की कृतियां, राग रागिणी के मनमोहक चित्र भारत की श्रेष्ठता को उजागर करते हैं। तो शत्रुंजय, गिरनार और राणकपुर तीर्थों की भव्यता ऑडियो विजुअल माध्यम से साक्षात होती है। इन कलाकृतियों का वैभव शब्दों की सीमा से परे है। हर कलाकृति एक अनुभव है, हर गैलरी एक यात्रा। परिक्रमा पथ की डिजाइन में निर्मित शांत आंगन और श्वेत स्थापत्य से सजा ये भवन परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। भारत विरासत महोत्सव के अंतर्गत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से इस म्यूजियम का लोकार्पण हो रहा है। यह अवसर उस विजन को साकार करता है जिसे वे कहते हैं, भारत का तो विजन है विकास भी, विरासत भी। माननीय मोदी जी के ज्ञान भारतम मिशन में इसी संस्था का आचार्य श्री कैलाश सागर सूरी ज्ञान मंदिर भी एक उज्जवल मोती बनकर जुड़ा है। म्यूजियम के निर्माण में यूएनएम फाउंडेशन, टोरेंट ग्रुप के श्री सुधीर मेहता एवं श्री समीर मेहता, जेएम फाइनेंशियल के श्री निमेश कंपानी और समस्त उदार मना श्रेष्ठियों के अमूल्य सहयोग का हृदय से वंदन और अनुमोदन है। सम्राट संप्रति म्यूजियम एक संग्रहालय ही नहीं, ये भारत की आत्मा का साक्षात्कार है। यहाँ हर भारतीय अपनी संस्कृति के साथ गर्व से जुड़ेगा और कहेगा, ये विरासत हमारी है, हम सब की है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की है। સમગ્ર વિશ્વને અનમોલ વિરાસત ભવનની ભેટ આપવા બદલ આવો ફરી એકવાર માનનીય પ્રધાનમંત્રીનો આભાર વ્યક્ત કરીએ તાળીઓના નાદ સાથે। सदियों पहले सम्राट संप्रति ने जिन मंदिरों की श्रृंखला से भारत को सजाया था, आज कोबा की इस पावन धरा पर हम उसी स्वर्ण इतिहास का पुनर्जन्म देख रहे हैं। यह एक अलौकिक मिलन है जहां हजारों साल पुरानी विरासत आज के आधुनिक भारत के हाथ मिला रही है। आज हमारे बीच एक ऐसा नेतृत्व है जिन्होंने ज्ञान की गहराई और विज्ञान की ऊंचाई को एक कर दिया है। एक ऐसे नायक जिनके लिए विरासत का संरक्षण ही विकास की सच्ची परिभाषा है, जिन्होंने भारत को मात्र एक देश नहीं बल्कि विश्व के ज्ञान गुरु के रूप में दुनिया के सामने खड़ा किया है, जिनका नाम एक अटूट विश्वास है, जिनका विजन राष्ट्र का संकल्प है। भारत के यशस्वी, तपस्वी और कर्मयोगी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए हम सब अपने उत्साह के नाद से इस वातावरण को गुंजायमान कर दे और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनके विशेष संबोधन के लिए हार्दिक स्वागत करें। स्वागत है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आचार्य भगवंत श्री पद्मसागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई, राज्य के उप मुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, परम पूज्य आचार्य भगवंत, पूज्य साधु भगवंत, साध्वी जी भगवंत, इस पवित्र सभा में उपस्थित समस्त आचार्यगण,
और मुनि भगवंत, माननीय दानवीर, विद्वज्जन, देवी और सज्जनों, आज भगवान महावीर जयंती के पावन पर्व पर मुझे इस पवित्र जैन तीर्थ आने का सौभाग्य मिला है। सर्वप्रथम मैं भगवान महावीर के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं कोबा तीर्थ से सभी देशवासियों को भगवान महावीर जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं आज परम पूज्य आचार्य श्री कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की स्मृति को भी वंदन करता हूं। उनके स्वप्न ने कोबा की इस धरती पर ज्ञान और श्रद्धा का यह महान केंद्र स्थापित किया है। कोबा तीर्थ की यह स्थली आध्यात्मिक शांति से ओतप्रोत है। जिस स्थान की ऊर्जा ऐसी अलौकिक हो, जिसमें इतने जैन मुनियों की, संतों की तपस्या जुड़ी हो, वहां सृजन और सेवा ये अपने आप प्रस्फुटित और संचालित होते हैं। मैं तो बरसों से देखता आया हूं कि कोबा तीर्थ में कैसे अध्ययन, साधना और संयम की सतत परंपरा चली आ रही है। यहां मूल्यों का संरक्षण होता है, संस्कारों को संबल मिलता है और ज्ञान का पोषण होता है। ये त्रिवेणी भारतीय सभ्यता का आधार है। इस त्रिवेणी को अविरल बनाए रखना ये हम सबका दायित्व है। साथियों, मुझे खुशी है कि हजारों वर्ष की भारतीय विरासत, जैन धर्म का समयातीत ज्ञान, हमारी धरोहरें और उनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उन्हें आने वाली सदियों तक अमर बनाने के लिए, उन्हें नए और आधुनिक रूप में अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हमारे संतों ने इस जैन हेरिटेज म्यूजियम की संकल्पना की। आज वो संकल्पना एक भव्य रूप में साकार हो रही है। ये सम्राट संप्रति संग्रहालय जैन दर्शन, भारतीय संस्कृति और हमारी प्राचीन धरोहर का एक पवित्र केंद्र बना है। मैं इस अद्वितीय प्रयास के लिए हमारे सभी जैन मुनियों का, संतों का अभिनंदन करता हूं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। ऐसे हजारों निष्ठावान लोग जिन्होंने इस कार्य में असीम योगदान दिया, मैं उन सभी की भी सराहना करता हूं। भाइयों बहनों, जब हम अनादि ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए इनोवेशन करते हैं, नयापन लाते हैं, तो इससे हमारी विरासत भी समृद्ध होती है और आने वाले कल को भी प्रेरणा मिलती है। सम्राट संप्रति संग्रहालय ये भारत के कोटि कोटि लोगों की धरोहर है। ये भारत के गौरवशाली अतीत की धरोहर है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, सम्राट संप्रति ये केवल एक ऐतिहासिक राजा का नाम नहीं है।
सम्राट संप्रति एक ऐसे सेतु है जो भारत के दर्शन और व्यवहार को जोड़ते हैं। क्योंकि जब हम इतिहास में झांकते हैं तो हम देखते हैं कि दुनिया की कई सभ्यताओं में महान विचारकों और दार्शनिकों ने जन्म लिया। मानवता के आदर्श भी अलग अलग परिभाषाओं में घड़े गए, लेकिन जब सवाल सत्ता और शक्ति का आया, कई शासकों ने आदर्शों और मूल्यों को किनारे कर दिया। इससे विचार और व्यवहार में, विचार और व्यवस्था में एक खाई पैदा होती चली गई। लेकिन भारत में सम्राट संप्रति जैसे शासक हुए जिन्होंने सत्ता को सेवा और साधना मानकर काम किया। जहां एक और कुछ शासकों ने हिंसा को हथियार बनाकर शासन किया, वही सम्राट संप्रति ने सिंहासन पर बैठकर अहिंसा का विस्तार किया। उन्होंने सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह का प्रचार प्रसार किया। इतनी निष्पृहता से, इतने निस्वार्थ भाव से शासन को सेवा का माध्यम मानकर जीवन जीना, ये सीख हमें भारत के अतीत से ही मिलती है। इसी अतीत को हम इस म्यूजियम में सहेज रहे हैं। साथियों, मैं देख रहा था, इस म्यूजियम को डिजाइन भी ऐसे किया गया है, इसमें हर कदम पर भव्य भारत की पहचान के दर्शन होते हैं। इसकी 7 दीर्घाएं, हर दीर्घा भारत की विविधता और सांस्कृतिक संपन्नता का उद्घोष करती है। प्रथम दीर्घा में हमें नवपद के दर्शन होते हैं। नवपद यानी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक तप, अर्थात हम उनसे सीखें जिन्होंने स्वयं तप करके जीवन को जीना है, और जो ज्ञान हम प्राप्त करें वो सम्यक हो, हमारा चरित्र सम्यक हो। क्योंकि ज्ञान जब सम्यक होता है तो वो समता और सेवा का आधार बनता है। साथियों, तीसरी दीर्घा में हमारे तीर्थंकरों के जीवन को, उनके उपदेशों और प्रसंगों को कलात्मक तरीकों से भी जीवंत किया गया है। भाइयों बहनों, इस म्यूजियम में भारत की सबसे बड़ी विशिष्टता के, सबसे बड़ी ताकत के दर्शन होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, हमारी ये ताकत है भारत की विविधता, और विविधता में एकता। दुनिया ने हमेशा मत, मजहब और आस्था के नाम पर टकराव देखा है, लेकिन इस म्यूजियम में भारत के दूसरे सभी धर्मों के भी गौरवशाली दर्शन होते हैं। वैदिक और बौद्ध परंपरा, वेद, पुराण, आयुर्वेद, योग, दर्शन, विभिन्न परंपराओं के सभी रंग एक साथ इंद्रधनुष की तरह उपस्थित हो, ये भारत में ही हो सकता है। साथियों, आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह विश्व अस्थिरता और अशांति की आग में झुलस रहा है, इस म्यूजियम की विरासत, इसका संदेश केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए बहुत अहम है। हमारा प्रयास होना चाहिए दुनिया के देशों से यहां आने वाले जिज्ञासु, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स की संख्या और बढ़े। जो लोग यहां आए
वो भारत की जैन धर्म की शिक्षाओं को विश्व के कोने कोने में पहुंचाए। साथियों, भारत में ज्ञान हमेशा से एक मुक्त प्रवाह रहा है। हर युग में तीर्थंकरों और ऋषियों मनीषियों का अवतार हुआ। ज्ञान का संकलन बढ़ता चला गया। समय के साथ बहुत कुछ नया जुड़ता गया। आप कल्पना करिए, एक समय हमारे तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय लाखों ग्रंथों और पांडुलिपियों से भरे होते थे, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों ने मजहबी संकीर्णता में ज्ञान को भी अपना दुश्मन मानकर उन्हें जला दिया। मानवता की कितनी बड़ी धरोहरें नष्ट हो गई। उस मुश्किल दौर में लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी बची हुई पांडुलिपियों को सहेजा, उनकी सुरक्षा की। आजादी के बाद उन्हें खोजना, उन्हें सहेजना ये देश की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से गुलामी की मानसिकता के कारण इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। आचार्य भगवंत श्री पद्मसागर सुरेश्वर जी महाराज साहब जैसे महान व्यक्तित्व और संतों ने इसका महत्व समझा। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसके लिए समर्पित किया। जीवन के 60 साल गांव गांव, शहर शहर, देश के कोने कोने से उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट को खोजा। ऐसी 3 लाख से अधिक पांडुलिपियां, ताड़पत्र, भोजपत्र पर अंकित सैकड़ों साल पुराना वो ज्ञान आज कोबा में सुरक्षित और संकलित हुआ है। ये भारत के अतीत की, भारत के वर्तमान की और हमारे भविष्य की बहुत बड़ी सेवा है। साथियों, पुरानी सरकारों ने पांडुलिपियों की उपेक्षा करके जो गलती की थी, आज हम उसका सुधार कर रहे हैं। हमने इसके लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। इस काम में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, उनका वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण हो रहा है। स्कैनिंग, केमिकल ट्रीटमेंट और डिजिटल संग्रह जैसे सभी प्रयास इस दिशा में हो रहे हैं। इसी रविवार को मन की बात में मैंने विस्तार से जिक्र किया है कि कैसे इस दिशा में एक सर्वे भी शुरू किया गया है। इसमें देश भर से लोग अपने पास संरक्षित पांडुलिपियों को अपलोड कर रहे हैं। ये अभियान देश के कोने कोने में बिखरी पांडुलिपियों को एकत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, सरकार के स्तर पर ज्ञान भारतम मिशन और कोबा तीर्थ का असाधारण योगदान, समाज और सरकार के ये साझा प्रयास भारत के नए सांस्कृतिक अभ्युदय का प्रतीक भी है। साथियों, आज देश के कल्चरल हेरिटेज को सहेजने, विश्व के सामने लाने के प्रयास हर स्तर पर हो रहे हैं। पांडुलिपियां और ज्ञान धरोहर के संरक्षण का कार्य तो हो ही रहा है। इसके साथ साथ प्राचीन मंदिरों का पुनरुद्धार, तीर्थ क्षेत्रों का विकास, ऐतिहासिक स्थलों का विकास, आयुर्वेद और योग का प्रचार प्रसार, हर स्तर पर इस दिशा में काम हो रहा है। यहां गुजरात में ही लोथल में विशाल मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम बनने जा रहा है। यहां से 70-80 किलोमीटर दूरी पर है। उधर वडनगर में एक बहुत बड़ा म्यूजियम बना है।
वो दुनिया के अच्छे म्यूजियमों में उसकी जगह बन चुकी है। दिल्ली में युगे युगिन भारत म्यूजियम बनाने की भी तैयारी है। आज पहली बार आजादी की लड़ाई के इतिहास को भी समग्र रूप में सामने लाने के लिए सार्थक कार्य हुए हैं। आपको याद होगा, पहले ये काम राजनीतिक चश्मे से होते थे। एक राजनीतिक परिवार का नैरेटिव कैसे सेट हो, वोट बैंक के हिसाब से बातें कैसे बोली जाए, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता था। हमने इस मानसिकता को समाप्त किया है। हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ चल रहे हैं। यही मंत्र विकसित भारत के विजन की आत्मा है। साथियों, आप सभी संतगण भारत की विरासत को संजोने का इतना महान प्रयास कर रहे हैं। हम व्यक्तिगत आकांक्षा से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के लक्ष्यों के लिए काम करते हैं तो देश के विकास को गति और मिल जाती है। इसी भावना के साथ मैं नवकार महामंत्र दिवस पर दिल्ली में हुए कार्यक्रम में भी शामिल हुआ था। इस आयोजन में चारों फिरके एक साथ जुटे थे। उस ऐतिहासिक अवसर पर मैंने 9 आग्रह किए थे, 9 संकल्पों की बात की थी और जिसका उल्लेख अभी भी हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई ने भी किया। मैं हर बार आपके सामने वो 9 संकल्प जरूर दोहराता हूं। आज का यह अवसर उन्हें फिर से दोहराने का भी है। पहला संकल्प, पानी बचाने का संकल्प। दूसरा संकल्प, एक पेड़ मां के नाम। तीसरा संकल्प, स्वच्छता का मिशन। चौथा संकल्प, वोकल फॉर लोकल। पांचवा संकल्प, देश दर्शन। छठा संकल्प, नेचुरल फार्मिंग को अपनाना। सातवां संकल्प, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना। आठवां संकल्प है योग और खेल को जीवन में लाना। नवा संकल्प है गरीबों की सहायता का संकल्प। और 10वां संकल्प आप सभी ने स्वयं से जोड़ लिया है और वो है भारत की विरासत का संरक्षण। आज का ये कार्यक्रम इसी का प्रतिबिंब है। साथियों, आने वाले समय में हमारे सामने बड़े लक्ष्य हैं। हमें बड़े संकल्पों को पूरा करना है। हमारी एकता, हमारे सांस्कृतिक संबल ही इसमें हमारी ताकत बनेगा। मुझे विश्वास है कि सम्राट संप्रति म्यूजियम आने वाले समय में इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह ज्ञान, साधना और संस्कृति का एक ऐसा केंद्र बनेगा जहां से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी और समाज को एक नई ऊर्जा मिलेगी। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। અને સાથે સાથે બધાને આગ્રહ પણ કરું છું કે મારા સાહેબે તો આ બધું કર્યું પણ આપણે જોવાનો એ ટાઈમ ના આપીએ, કેમ ચાલે? વધુમાં વધુ લોકો અહીં આવે અને જોઈને જતા રહેવું નહીં, જાણવાની કોશિશ કરે, સમજવાની કોશિશ કરે। આ એક અમૂલ્ય ખજાનો છે। અને હું ઈચ્છું કે ગુજરાતમાં દરેક પીઢીના લોકો પરિવાર સાથે અહીં આવે, એને મન ભરીને જુએ, જ્ઞાન અને મહાન વિરાસતનું ગૌરવ કરે। અને મારા માટે આજે મહાવીર જયંતિ અનેક રીતે શુભ છે। કારણ કે અહીંયા
ગાંધીનગરમાં આવતાની સાથે ગુજરાતની ધરતી પર પગ મૂકતાની સાથે પહેલો કાર્યક્રમ જડોથી જોડાવાનો, જડ સે जुड़ना, અને અહીંથી હમણાં સાણંદ જાઉં છું, ત્યાં બીજો કાર્યક્રમ છે જગત સે जुड़ना. અહીંયા મહાન સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓ, ભવ્ય ભૂતકાળ એની સાથે આચમન લીધું અને સાણંદમાં જઈને વિશ્વની આધુનિકમાં આધુનિક ટેકનોલોજી, ચિપ્સના નિર્માણનું ઉદ્ઘાટન થઈ રહ્યું છે, સેમિકન્ડક્ટરનું ઉદ્ઘાટન થઈ રહ્યું છે. અહીં જડોથી જોડાવાનું, ત્યાંથી જગને જોડવાનું, અને આ બધું ગુજરાતની ધરતી પર થઈ રહ્યું છે, ભારતની ધરતી પર થઈ રહ્યું છે. આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જય જિનેન્દ્ર, જય જિનેન્દ્ર, જય જિનેન્દ્ર.